कल सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस में इंट्रा कोर्ट अपील पर अहम समाअत होने जा रही है। इस केस की गुज़िश्ता 2 समाअतों से बानी पीटीआई इमरान खान अटियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली समाअत में एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस केस की समाअत लाइव नशर करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में से एक जज ने इख्तलाफ किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसकी तफसीली वजूहात हफ्ते को जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे में दर्ज की गई थी। जबकि फैसले से इख्तलाफ करने वाले जज जस्टिस अतर मिनल्लाह का इख्तलाफी नोट आज सामने आ गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि इस केस में दरख्वास्त गुजार इमरान खान एक अहम सियासी जमात के बानी और लीडर हैं। उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम को इस अदालत में चैलेंज किया था, जिसे इस अदालत ने आर्टिकल 184(3) के तहत सुना। इस अदालत ने 2-1 की अक्सरियत से इन तरामीम को इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया था। हमारे सामने मौजूद ये दरख्वास्त भी उसी का तसलसल है। जवाब दहिंदा यानी इमरान खान ने 14 मई को इस अदालत के सामने पेश होने और दलाइल देने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद 16 मई को वो पहली बार इस अदालत के सामने पेश हुए। उस दिन इस केस की लाइव नशरियात बेंच की जानिब से कोई भी ऑर्डर पास किए बगैर रोक दी गई थी। जब एक केस की समाअत लाइव नशर हो रही हो तो उसको तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक अदालत मुतमईन हो और ऐसा करना अवामी मफाद में ज़रूरी समझती हो। जस्टिस अतर मिनल्लाह के इख्तलाफी नोट के मुताबिक जवाब दहिंदा ने 1999 के ऑर्डिनेंस में की गई तब्दीलियों को चैलेंज किया था। कौमी इदारा एहतसाब यानी नैब का किरदार खुद ही इंतहाई अवामी अहमियत का मामला है। अब तक ऐसे काफ़ी दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि नैब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ एहतसाब के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका सियासी इंजीनियरिंग के लिए कसरत से इस्तेमाल किया गया। नैब को हासिल सख्त और सवाबदीदी इख्तियारात का हुकूमत के मुखालिफिन और नाकदीन को डराने, हिरासा करने और तजलील करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इख्तिलाफ राय रखने वालों और सियासी मुखालिफिन की मनमानी गिरफ्तारियों और तजलील ने आइन के तहत जमानत शुदा बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को जन्म दिया। तकरीबन वो तमाम अफराद जिन्होंने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला वो नैब के ज़ालिमाना और मनमाने इख्तियारात का शिकार हुए हैं। जवाब दहिंदा इमरान खान, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि जब वो वज़ीर आज़म थे तब साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का हुक्म चलता था। साबिक आर्मी चीफ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो सुपर किंग थे, वो सबसे ऊपर थे, वो नैब को भी कंट्रोल कर रहे थे और किसी का भी एहतसाब उनकी मर्जी के बगैर नहीं होता था। एक और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक दफ़ा पार्टी की मरकजी एग्जीक्यूटिव कमेटी को मुखातिब करते हुए कहा था कि उनकी मालूमात के मुताबिक पार्लियामेंट को कोई और चला रहा है। 2 साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए इन दोनों बयानात की तस्दीक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद अपनी तकरीर में की थी, जब उन्होंने इदारे की सियासत में मुदाखलत का जिक्र किया था। रिपोर्ट किया जाता है कि उन्होंने इदारे पर तनकीद की वजूहात को तस्लीम करते हुए कहा था कि इदारे की सियासत में 70 साल से मुदाखलत गैर आईनी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि इसीलिए गुज़िश्ता साल फरवरी में हमने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया कि अब हम किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। नैब की जानिब से मनमानी और इख्तियारात के ज़ालिमाना इस्तेमाल के जरिए बुनियादी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी इस अदालत के और बुनियादी हुकूक के मुहाफिज किरदार पर ऐसा दाग है जिसे धोना मुश्किल होगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद लिखा है कि जवाब दहिंदा यानी इमरान खान के किसी भी साबिक वजीर आजम की तरह मुल्क भर में करोड़ों फॉलोअर्स हैं। हालिया इंतखाबात के नताइज इस बात का सबूत है। वो वाकई कोई आम कैदी या आम मुजरिम नहीं है। इसलिए इस अदालत की अप्रोच करोड़ों फॉलोअर्स और उनके मुंतखब नुमाइंदों के हक में होनी चाहिए, बजाय इसके कि दहाइयों बाद एक नाकाबिल तलाफी दाग को मिटाने की जरूरत पेश आए। गुज़िश्ता 76 सालों में अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ होने वाले सलूक के बाद इस आईनी अदालत के पास और कोई चॉइस नहीं रहती कि वो अपने सवाबदीदी इख्तियारात एहतियात से इस्तेमाल करे। अदालतें और उसके जजेस वाज़ेह हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए अब मज़ीद अपना सर ज़मीन में नहीं छुपा सकते। अवाम का एतमाद बहाल रखने और उसे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें अदालती कार्रवाई तक रसाई दी जाए ताकि वह खुद कार्रवाई देख सकें। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने इख्तिलाफी नोट में साबिक वज़ीर आज़म के केसेस का हवाला देते हुए अदालती कार्रवाई को लाइव नशर करने पर जोर दिया है, जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 4 जजेस ने इसकी मुखालफत की। उनके फैसले से जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदूखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इत्तफाक किया था। इस केस की 30 मई को होने वाली आखिरी समाअत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त में जवाब पेश किया गया कि केस की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर न करना इम्तियाजी सलूक है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पेश किया गया जवाब हक़ाइक़ से मुनाफी है। बहुत कम मुकदमात की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई, जबकि कुछ मुकदमात की बराह रास्त नशरियात दिखाई गई, जिसको बाद में रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त में कोई कानूनी नुक्ता बयान नहीं किया गया। ये नहीं बताया गया
कि ऐसा करने से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बुनियादी हुकूक से कैसे निराब किया जा रहा है। दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तहरीरी ऑर्डर के मुताबिक अब तक 40 मुकदमात की समात में अदालती कार्रवाई को बराह रास्त दिखाया गया है। इस केस में अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाने को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। नैब तरामीम मरकजी केस की 53 समातें हुई। उन 53 समातों में इमरान खान एक मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन 53 अदालती समातों में इमरान खान ने बराह रास्त नशरियात की कोई दरख्वास्त नहीं की, ना ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 53 समातों में अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस केस में फरीक नहीं है। इमरान खान नैब तरामीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त में कभी भी खुद अदालत के सामने पेश नहीं हुए। नैब तरामीम केस में इमरान खान ने ख्वाजा हारिस की खिदमत बतौर वकील हासिल की। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में कहीं भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फरीक नहीं बनाया। तहरीरी ऑर्डर के मुताबिक 15 सितंबर 2023 को नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपीलें दायर हुई। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर इमरान खान को जेल में नोटिस भेजा गया और उनकी अपनी दरख्वास्त पर उन्हें वीडियो लिंक की सहूलत की इजाज़त दी गई। इमरान खान ने वकला से मुलाकात की इजाज़त मांगी, जो उन्हें दे दी गई। अगरचे इमरान खान की नुमाइंदगी अब वकला करेंगे, लेकिन उनकी वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद रहेगी। फैसले के मुताबिक सियासी जमात के सरबराह को अगर सुना जाए तो इम्कान होता है कि अदालती कार्रवाई को सियासी मकासद और पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अदालत की ये खदशात अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर दुरुस्त साबित हुए। मिस्टर इमरान खान नियाजी ने बात करते हुए आम इंतखाबात पर जुडिशल कमीशन बनाने का जिक्र कर दिया। इन मामलात का नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपीलों से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मुकदमे में लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त नाकाबिले समात और मेरिट पर पूरा नहीं उतरती। ये सारे के सारे मामलात हुए। आज जैसे रतमिन का नोट आया वो हमने आपके सामने रखा, 4 जजेस की राय भी आपके सामने रखी और अब इतलात आ रही है कि हुकूमत इमरान खान साहब को जेल में रखने की तैयारियां कर रही है। तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि वो रिहा हो जाएंगे। अदालतों से सबसे ज़्यादा उम्मीद है